कांग्रेस ने ऐलान किया है कि केंद्र में उनकी सरकार आते ही सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा एवं पुराने नियम के अनुसार सेना भर्ती प्रक्रिया दोबारा चालू किया जाएगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीर योजना पर फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उन लगभग 2 लाख युवाओं को सेना में नियुक्ति देने की मांग की है जिनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, मगर अग्निवीर योजना आने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी भी अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करते और इस योजना को लेकर युवाओं से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर अग्निवीर योजना है क्या और कांग्रेस इस मुद्दे को इतने जोर शोर से क्यों उठा रही है, इस खबर में मैं आपको आज यही बताऊंगा। नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना के तहत सेना में जवानों को 4 साल के लिए अस्थायी तौर पर भर्ती किया जाता है। इसके बाद 100 में से 75 जवानों की सेवा समाप्त हो जाती है। इनमें से सिर्फ 25% जवानों को ही नियमित किया जाता है। हालांकि सरकार इसे बढ़ाकर 75% तक करने और अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 को अग्निवीर योजना को लॉन्च किया था। अग्निवीर योजना आने के बाद उन 2 लाख युवाओं की भर्ती अधर में लटक गई जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी और ज्वाइन लेटर भी उनके हाथ में आते आते रह गया। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते वे 2 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर अनुरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार 2019 से 2022 के बीच लगभग 2 लाख युवा पुरुषों और महिलाओं को परीक्षा, शारीरिक परीक्षा से लेकर अन्य प्रक्रिया पूरी कर तीनों सेनाओं में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया था। लेकिन 31 मई 2022 को अग्निवीर स्कीम लाकर ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे इन युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। खड़गे ने पत्र में अग्निवीर योजना लाने पर तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के एक बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने तीनों सेनाओं के इस फैसले पर आश्चर्यचकित रह जाने की बात कही है। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अग्निवीर स्कीम को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साफ संदेश देते हुए कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐसी किसी योजना की कोई मांग नहीं थी। सचिन पायलट ने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए कुछ बदलाव किया जा सकता है, मगर पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना सही नहीं है। के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर की जगह निश्चित रूप से हम सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे। उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को बंद कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की बात कही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जिस तरह से अग्निवीर भर्ती योजना को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कितना सफल हो पाती है। क्या कांग्रेस युवाओं को अपनी ओर साधने में सफल हो पाएगी? अग्निवीर योजना को लेकर आपका क्या मानना है? क्या जवानों को नियमित किया जाना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। नमस्कार।